ऐसी पंक्तियां दे रहा हूं जिसे मैं समाज में देख रहा हूं। मैंने जब बीएससी किया, बीएससी करने के बाद मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इस मार्ग पर भी कभी आऊंगा, लेकिन पूज्य गुरुदेव का दर्शन हुआ। मैंने भले ही अपने लौकिक जीवन में ज्यादा गुरुजनों का दर्शन नहीं किया, ज्यादा धर्म ध्यान नहीं पाला, लेकिन इतना जरूर बड़े गर्व के साथ और गौरव के साथ कहता हूं कि मैंने एक बार गुरु का दर्शन किया तो मैं स्वयं ही इस पर्याय को प्राप्त हो गया। जब मैंने गुरुवर का दर्शन किया तो गुरुवर को देख करके मन में भाव आया कि धन्य है ये निर्ग्रंथ बीतराग मुद्रा। परम पूज्य गुरुदेव ने जब मुझ जैसे पाषाण को देखा तो उन्हें भी मुझ में कुछ लगा, और मैंने जब गुरुदेव को देखा तो ऐसा लगा कि मेरे तो सर्वस्व प्रभु आप ही हो। गुरुदेव ने मुझे निवेदन मैंने किया तो गुरुदेव ने कहा ठीक है बेटे, तुम निर्ग्रंथ बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें निर्ग्रंथ बनाए देता हूं। और गुरुदेव ने मुझे निर्ग्रंथ यानी ग्रंथ से रहित, परिग्रह से रहित, ऐसी यह परम बीतरागी मुनि मुद्रा मुझे प्रदान की संस्कारों के द्वारा। मैं जब यह निर्ग्रंथ बीतराग मुद्रा लेकर फिर धीरे धीरे जगह जगह, गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर विहार करता हुआ पहुंचा, समाज के बीच में पहुंचा, तो मैंने सोचा कि गुरुदेव ने मुझे ये निर्ग्रंथ मुद्रा दी है, मुझे ये मोक्ष मार्ग दिया है, तो निश्चित रूप से सब लोग मेरी निर्ग्रंथ मुद्रा का आदर करेंगे, मेरी निर्ग्रंथ मुद्रा का सम्मान करेंगे, मेरी निर्ग्रंथ मुद्रा का बहुमान करेंगे। पर जब मैं समाज के बीच में पहुंचा, साहब सुनना जरा, जब मैं समाज के बीच में पहुंचा तो समाज के लोग मुझे ऐसे ऐसे देखने लगे। एक सज्जन मेरे पास आए तो कहने लगे महाराज आप 13 पंथी हो कि 20 पंथी हो? मैं मन में सोचने लगा यार मैं तो निर्ग्रंथ बन के आया हूं, क्योंकि इसके पहले मुझे ये धर्म की ये थोथी परिभाषा मुझे पढ़ाई नहीं गई थी और मुझे आती भी नहीं थी। अब मैं जब निर्ग्रंथ बनकर के आया तो मुझसे पूछा जाने लगा कि महाराज आप 13 पंथी हो कि 20 पंथी हो? मैंने कहा यार ये क्या चक्कर होता है, ये तो शास्त्रों में मैंने ये वाले पंथ तो पढ़े नहीं है। गुरुदेव ने मुझे समय सार जी पढ़ाया, मूलाचार्य जी पढ़ाया, रतन करंड श्रावकाचार्य भी पढ़ाया, तो ना तो किसी श्रावकों के ग्रंथों में मुझे ये पंथ मिले और ना कभी मुझे मुनिराजों के ग्रंथों में ये पंथ मिले। तो मैंने कहा कि ये क्या चक्कर है, और फिर मैं धीरे धीरे तलाश करने लगा। तो तलाश करने के बाद भी मुझे शास्त्रों में आज तक ये पंथ नहीं मिले, ना 13 पंथ, ना 20 पंथ, ना शुद्ध 13 पंथ, ना 16.5, ना कोई पंथ मुझे शास्त्रों में नहीं मिले। तब मैं मन में सोचने लगा कि मैं तो निर्ग्रंथ बन करके आया था, पर समाज ने मुझे इन पंथों की चादर में लपेटकर सग्रंथ देखना पसंद किया है, परंतु मेरी निर्ग्रंथ मुद्रा का आदर शायद समाज को नहीं आता है। फिर मैंने सोचा कि ये पंथ जब शास्त्रों में है नहीं तो क्यों ना मैं जिनेंद्र भगवान के सीधे सीधे आगम मार्ग से जुड़ूं। तो मैंने कहा जिनागम पंथ। बंधुओं, जो आगम में कहा गया, आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं कि आगम चक्षु साहू, साधु का नेत्र अगर कोई है तो आगम है। अगर साधु को आगम में अपना मार्ग दिखाई दे रहा है
तो उसे 13 पंथ के परिग्रह, 20 पंथ के परिग्रह और शुद्ध 13 पंथ तो ये अभी अभी आ गया, नया नया है भैया। इसने तो पुराने 13 पंथ को भी अशुद्ध साबित कर दिया है। बस पंथों के काम यही है, एक को शुद्ध एक को अशुद्ध, बस अपनी प्रतियोगिता करते रहना। परंतु धर्म के मार्ग को बंधुओं मलिन करने का कार्य अगर किया है तो इन पंथों ने किया है और पंथवादियों ने किया है बंधुओं। इसलिए फिर मैंने कुछ अपनी पंक्तियां लिखी कि 13 और 20 पंथ उलझे हैं श्रावक संत, 13 और 20 पंथ उलझे हैं श्रावक संत, कोई 13 कोई 20 करते बढ़ाई है, करते हैं राग द्वेष जाने नहीं धर्मलेश, करते हैं राग द्वेष जाने नहीं धर्मलेश, मंदिरों में खींचतान करते लड़ाई है, कि कर रहे धर्म लोप मानते हैं धर्म गोप, कर रहे धर्म लोप मानते हैं धर्म गोप, एक दूसरे के अहंकार की चढ़ाई है, 13-20 के बयान जैसे हिंद पाकिस्तान, जो 13-20 के बयान जैसे हिंद पाकिस्तान, हाय जैन एकता भी आज लड़खड़ाई है बंधुओं। इसलिए अगर जैन समाज छोटा सा है, पंथों में बढ़ता चला जा रहा है, ये पंचम काल का प्रभाव है। किसका प्रभाव है ये पंचम काल का प्रभाव है। अगर हमें अपने आगम पर सिद्धांत है तो हमें आगम को आगे लेकर के चलना होगा। हम जितना इन पंचम काल के प्रभाव से बच सके, ये पंथों की चादर कभी हम निर्ग्रंथों को उड़ाने की कोशिश मत करना। हम निर्ग्रंथ हैं, निर्ग्रंथ थे और निर्ग्रंथ ही रहेंगे।